हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू एम्पावरिंग ई एजुकेशन चैनल। आज की वीडियो में हम घूमने वाले हैं लेह और लद्दाख, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। जी हाँ, इसके पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था सुनीता विलियम्स के बारे में, जो स्पेस में गई थी बहुत दूर तक और किस तरीके से वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही थी, उस चीज़ को बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मून पर जो सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और 1969 में गए थे। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कच्चा तेल या पेट्रोलियम। पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ध्यान देना है, पेट्रोलियम कच्चे तेल को कहते हैं जो हमें ज़मीन से प्राप्त होता है, ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। उससे हमें क्या क्या मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि हम आजकल लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। और वो कैसा होता है, थिक होता है, गाढ़ा होता है, बदबूदार होता है और गहरे रंग का होता है। ये इस चीज़ को याद रखेंगे जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं कि कैसा होता है, गहरे रंग का होता है, डार्क कलर का होता है, थिक होता है और स्मेली लिक्विड होता है। और इससे हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो होती हैं कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज़ और यहाँ तक कि जो कोल तार, मोम, ग्रीस, एलपीजी, खाना बनाने की जो गैस होती है, प्लास्टिक और पेंट भी इसी हमें कच्चे तेल से या पेट्रोलियम से हमें मिलता है। ये जो कच्चा तेल जो ज़मीन से निकलता है इसको हमें पहले साफ़ करने के लिए रिफाइनरी भेजा जाता है। फिर जिस तरीके से उसको रिफाइन किया जाता है वैसे वैसे चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसी से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो एलपीजी है, खाना बनाने वाली जो गैस होती है, वो भी इसी कच्चे तेल से ही प्राप्त होती है। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो अभी भी एलपीजी का यूज़ नहीं करते हैं या उनके पास नहीं है। वो लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं और जब चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो अगर लकड़ियाँ या उपले सूखे होते हैं तब तो वो चूल्हा आराम से जल जाता है। लेकिन वो क्या होता है कि अगर लकड़ियाँ गीली हैं, जैसे बरसात का सीजन हो, रेनी सीजन है, तो लकड़ियाँ जो होती हैं वो नमी युक्त हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं। तो उससे क्या होगा, वो जल्दी आसानी से चूल्हा जलता नहीं है और वो लकड़ियाँ जलती नहीं है और उससे बहुत सारा धुआं निकलता है। और जो औरतें या जो महिलाएं, जो लेडीज़ चूल्हे पर खाना बनाती हैं तो धीरे धीरे करके वो जो धुआं होता है वो उनके श्वास नली में जम जाता है और वो काला धुआं जमने की वजह से उन्हें क्या आती रहती है, हमेशा खांसी आती रहती है, यानी उन्हें क्या हो जाता है, कफ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया जा रहा है कि आज भी आपको लगता होगा कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं सभी एलपीजी से यूज़ कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट ने भी उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन वगैरह दिया था। लेकिन आज भी देखा जाए तो लगभग 2/3 लोग क्या होते हैं कि ये एलपीजी का यूज़ नहीं करते हैं, वो चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं, लकड़ियाँ, टहनियाँ, सूखी लकड़ियों का यूज़ करते हैं। ये सिर्फ खाना बनाने के लिए ही रेशियो नहीं देखा गया है, इसमें वो चीज़ें भी आ जाती हैं जैसे आग सेकना होता है, पानी गर्म करना होता है या रोशनी के लिए। जैसे विंटर सीजन में हम भी एलपीजी का यूज़ करते हैं, गैस का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि विंटर में हम लोग भी वो लकड़ियाँ या उपले वगैरह को जलाकर हाथ सेकते हैं या आग जलाते हैं। इस तरीके से वो चीज़ भी इंक्लूड है और ये रेशियो आपका बहुत पहले का है, अभी का नहीं है, तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको यही याद रखना है क्योंकि आपको इसी बुक से जो पॉइंट्स होंगे वही पूछा जाएगा। करंट का कोई भी डिस्कशन वहाँ पर सीटेट में नहीं होता है। अब हमारे एक देश में जो था कि 1996 में एक सर्वे हुआ था जिसके अकॉर्डिंग 100 घरों में से देखा जाए तो 75% जो घर हैं वो उपले और लकड़ी का यूज़ करते हैं, जबकि 18% लोग क्या है, एलपीजी और कैरोसिन का यूज़ करते हैं। अगर उसमें से भी 2% लोगों को देखें तो वो कोयले का यूज़ करते हैं, जबकि 5% लोग बिजली का प्रयोग करते हैं। ये रेशियो आपका 1996 का है, आजकल तो बिल्कुल रेशियो चेंज हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम जाने वाले हैं लेह। लेकिन उसके पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि एक व्यक्ति है, यानी एक पर्सन है जिसका नाम होता है गौरव जानी। क्या नाम होता है उसका? गौरव। ठीक है, गौरव जानी नाम होता है। वो क्या होता है, अपनी मोनोटोनस लाइफ से जो मुंबई में रहकर उसकी मोनोटोनस लाइफ हो गई है, एक जैसा रूटीन हो। मोनोटोनस लाइफ मतलब नीरस जिंदगी जिसमें कोई नयापन ना हो। ठीक है, तो उस तरीके से वो परेशान हो गया है। तो वो क्या करता है कि कहीं घूमने जाने के लिए सोचने लगता है कि कहीं मैं बाहर जाऊं तो कुछ दिन के लिए मैं आउटिंग करके या टूर पे जाके थोड़ा सा अपना मेरा माइंड जो है वो सही हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे और फिर आके मैं अपना काम शुरू करूँगा। तो वो क्या करता है कि किसी एरोप्लेन या फिर किसी बाइक वगैरह से नहीं जाता, किसी एरोप्लेन या ट्रेन वगैरह से नहीं जाता है, वो अपनी बाइक में जाता है।
बहुत बहुत दूर जो दूरी है वो अपनी बाइक से ही तय करता है। और वो उसकी बाइक का जो नाम होता है वो होता है लोनर। वो बोलता है कि वैसे तो मेरी बाइक का नाम लोनर है, लेकिन लोनर का जो अंग्रेजी में अर्थ होता है उसका मतलब होता है अकेला रहने वाला, लेकिन मेरी लोनर जो है, मेरी बाइक जो है वो अकेली नहीं है, क्योंकि मैं उसके साथ में हूँ। कुछ इस तरीके के सेंटेंस आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो बहुत मज़ेदार है ये स्टोरी, क्योंकि ये बहुत जगह जाने वाला है गौरव जानी, और उस जगह के बारे में, उन चीज़ों के बारे में वो सारी चीज़ें हमें बताएगा। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले वो क्या करता है, मुंबई से दिल्ली में आता है और वो बताता है कि मुंबई और दिल्ली के बीच की जो दूरी है, वो जो डिस्टेंस है वो होती है 1400 किलोमीटर से। यानी कितनी दूरी है मुंबई और दिल्ली के बीच में? 1400 किलोमीटर्स की दूरी है। तो इसके बाद वो जब दिल्ली में आता है तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके से मुंबई की लाइफ है वैसे ही दिल्ली की लाइफ है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो यहाँ से कहाँ चल देता है, लेह लद्दाख की तरफ, यानी जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन सब की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ से वो जब जाता है तो सबसे पहले पहुँचता है लेह में। तो वो बताता है कि लेह क्या है, जो लेह और लद्दाख है ना, अभी तो यूनियन टेरिटरी भी आपकी चेंज हो गई है। तो लेह जो है वो एरिया कैसा है, सूखा है, समतल है और ठंडा रेगिस्तान है। आपको याद रखना है कि आप इंडिया में 2 रेगिस्तान है, 2 डेजर्ट हैं, एक तो गर्म है और एक ठंडा है। गर्म जो है वो आपका राजस्थान में है, थार डेजर्ट इसको बोलते हैं, और जो ठंडा रेगिस्तान है भारत का वो है लेह। लेह में बहुत कम बारिश होती है और यहाँ के जो पहाड़ होते हैं वो हमेशा बर्फ से ढके होते हैं, और जो मैदान होता है वो सूखा होता है। ये चीज़ें वो बताते हैं और आपको याद रखना है। लेह और लद्दाख में जब वो पहुंचता है तो लोग उसको बोलते हैं झूले झूले। क्या बोलते हैं? झूले झूले। और झूले झूले का मतलब होता है वेलकम वेलकम, यानी स्वागत स्वागत। तो वेलकम करते हैं लोग तो वहाँ पर बोलते हैं झूले झूले। ठीक है, झूले झूले नहीं, झूले झूले है। और नेक्स्ट वो बताता है कि वहाँ के घर कैसे बने होते हैं। घर कैसे बने होते हैं? पत्थरों को काट कर और एक के ऊपर रख कर। जैसे हमारे यहाँ ईंट एक के ऊपर एक रख कर बनाई जाती है, वहाँ पर पत्थरों को एक के ऊपर एक रख कर बनाया गया था, जिस पर दीवारों पर मिट्टी और चूने से पुताई हुई थी, यानी कोट किया गया था मिट्टी से, और उस पर फिर चूने का भी कोट किया गया था। घर अंदर से जो घर थे वो छप्पर की तरह लग रहे थे। छप्पर का मतलब शेड की तरीके से। शेड का मतलब जहाँ पर जानवर रहते हैं उसको हम बोलते हैं शेड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर घर, सबके घरों में अंदर जाकर देखोगे तो ऐसे लगता है ये जानवरों का घर है। इसके बाद क्योंकि वहाँ पर हर जगह पर क्या पड़ी हुई थी, घास फूस पड़ी हुई थी। और इसके बाद फिर वो क्या करता है, यहाँ पर एक व्यक्ति होता है, उसे वो घुमाता है, यानी गाइड होता है उसका, तो वो हर जगह पर लेके उसको जाता है। वो एक घर पे, जब वो अपने घर पे लेके जा रहा था तो वो ऊपर वाली मंजिल पर, यानी लेह और लद्दाख में जो लोग रहते हैं वो ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, 2 मंजिले घर होते हैं वहाँ पर, तो वो ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं। ऊपर वाली मंजिल पर जब वो गया तो उसने लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया था। यानी ध्यान रखना है कि वहाँ सीढ़ियाँ लकड़ी की बनी होती हैं लेह और लद्दाख में। जो नीचे का जो मंजिल होता है, जो ग्राउंड फ्लोर होता है, वो उनके जानवरों के लिए होता है। वो सब व्यक्ति ने बताया हुआ है। और ज़रूरत का सामान भरा होता है, यानी इस एक तरीके से स्टॉक रूम बना होता है। और दूसरी बात है कि वो जो ऊपर गया तो जब वहाँ पर सारे लोग रहते हैं, इसके बाद फिर जब जैसे ही वो ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है कि विंटर में जो वहाँ का टेम्परेचर है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है टेम्परेचर, यानी कि -40 डिग्री तक भी पहुँच सकता है। तो वहाँ के लोग जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो लोग क्या करते हैं, नीचे वाले मंजिल पर आ जाते हैं, यानी जहाँ उनके जानवर रहते हैं। क्योंकि नीचे वाली मंजिलों पर क्या है कि वो बहुत गर्म रहता है, क्योंकि वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं और भूसा वगैरह भी इकट्ठा होता है, तो जिसकी वजह से गर्मी होती है। वहाँ जब उनके जो घर होते हैं वो छत क्या होती है, मजबूत होती है, जिनको बनाने के लिए वो क्या करते हैं, पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल करते हैं और मोटी दीवारों का प्रयोग करते हैं। लकड़ी की फर्श होती है, यानी वहाँ के घरों के जो फर्श है वो लकड़ी की होती है। क्योंकि ये लकड़ी का जो यूज हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लकड़ी जो होती है वो उसकी वजह से जो तापमान होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, यानी ठंडा नहीं रहता है। तो इस वजह से वहाँ पर वो उनको ठंड से बचाने के लिए लकड़ी का यूज़ हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वहाँ के आसपास जो घर थे, उसने जब देखा, नोटिस किया उसने कि जो वहाँ के आसपास के घर थे वो कैसे थे, समतल थे, यानी उनकी सबकी छतें क्या थी, समतल थी। इस चीज़ को बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि आपको दिमाग में ये भी आ सकता है कि जो लेह और लद्दाख है
वो एक तरीके से हिली स्टेशन समझ सकते हैं उसको, और वहाँ की स्लोपी रूप समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है, जैसे आपके घरों की छतें हैं फ्लैट, वैसे ही लेह और लद्दाख की छतें फ्लैट हैं, जिस पर कुछ छतों में क्या थी, लाल मिर्च फैली हुई थी सूखने के लिए, कुछ में सीताफल और मक्के यानी कॉर्न फैला हुआ था, किसी में काऊ डंग केक फैले हुए थे यानी कि उपले सूखने के लिए पड़े हुए थे। तो इस तरीके से वहाँ पर छतों में कुछ ना कुछ लोग सुखा रहे थे धूप में। ठीक है, तो ये याद रखना कि छतें बिल्कुल समतल थी, क्योंकि अभी हम बहुत सारी जगह पर घूमने वाले हैं, कश्मीर, श्रीनगर, तो बहुत सारी जगहों के स्लोपी रूप भी आएगी, यानी कि इस तरीके से भी, हट की तरीके से भी आएगी। तो लेह और लद्दाख की जो छतें हैं वो बिल्कुल फ्लैट है। आज हमने लेह में देखा है, अब गौरव जानी, ये जो पोस्टर जो दिख रहा है आपको, वो गौरव जानी का ही है। देखिए किस तरीके से पिक्चर दी गई है कि अपने बाइक में पूरा सामान इकट्ठा किया हुआ है उसने, और यहाँ से ये अभी लेह लद्दाख गया है, इसके बाद श्रीनगर, कश्मीर, ये सब जगह जाएगा। तो वहाँ पर हम भी जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। बाय बाय एंड टेक केयर।